हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम हैं 34-35 में ये कटिंग रहेगी। आप आराम से इस कटिंग इस हिसाब से काट के ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। तो ये हमने फ़ोल्ड कर लिया, जितना हमें लगना है उतना हमने पहले से फ़ोल्ड करके रखा है। इसकी हमें लंबाई रखना है 14 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। पहले हम पीछे का पार्ट काटेंगे। तो ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया है। ये पीछे का पार्ट है, पीछे के पार्ट में 1 इंच ज़्यादा होता है। 15 इंच, आधा इंच ऊपर शोल्डर में दब जाएगा, आधा इंच कमर में दब जाएगा। अब हमें इधर देखना है। तो ये 35 इंच है, तो हम चौथा भाग लेंगे 8.5 पॉइंट इसका ये फिक्स नाप हो जाएगा। और ये 2 इंच हम मार्जिन को ले लेंगे। तो हमने कपड़ा फिट में ही मोड़ा था। अब शोल्डर है इसका 10 इंच, तो इसका हाफ रखेंगे 5 इंच। 5 इंच और 2 पॉइंट सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे। ये 2 पॉइंट सिलाई में जाएगा। शोल्डर जितना होता है उसका हाफ लेना होता है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लीजिए जो सिलाई में दब जाता है। और इधर से लंबाई हम लेंगे 6 इंच की। जब बहुत हैवी साइज होता है तब हमें यहाँ की लंबाई बढ़ानी होती है, नहीं तो इतनी ही लेनी होती है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ये चौथाई भाग 8.25 पर हमने ये लगा दिया। 35 इंच है तो चौथाई भाग 8.25 इंच आया। तो ये हमारा फिक्स नाप हो गया। अब वो हमारा हो गया मार्जिन को। अब गले पे निशान लगाएंगे। तो ज़्यादा चौड़ा गला हमारे कस्टमर को नहीं चाहिए, तो हम 2.1 पॉइंट में लगा रहे हैं। ये 2.5 इंच का बनके तैयार होगा। पीछे गला है 8.5 इंच। इधर हम 1.5 इंच पर गहराई दे देंगे। ये पीछे का पार्ट है तो 1.5 इंच पर गहराई देंगे। ये आधे में मिलता है, जैसे 6 इंच का है हमने अंदाज से लगाया है। ये देखिए 3 के पास इसका मिलान हो जाता है यहाँ से, और यहाँ फिक्स पॉइंट पर जाकर ये मिलेगा। जहाँ हमारा फिक्स पॉइंट है वहाँ पर जाके मिलेगा। बना लीजिए। ये 4 इंच की प्लेट पड़ती है दोनों साइड। 1 इंच की ये प्लेट होती है, दोनों तरफ से हाफ हाफ होती है। अब इसी कपड़े को रख के हम आगे का पार्ट कट करेंगे। तो आगे के पार्ट में आई हुक आना है, तो इसलिए हम 2 पॉइंट और बढ़ा लेंगे। क्योंकि हमें आई हुक के लिए चाहिए, तो 2 पॉइंट हम और बढ़ा लेंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप बराबर भी काट लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। अब इसी कपड़े को हम इस पर उठा के रख देंगे। ये देखिए, ये हमने 2 पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया है। ये 2 पॉइंट हो जाएगा आई हुक में दबाने के लिए। जो आई हुक का कपड़ा दबेगा वो ये यहाँ आ जाएगा। आप जितना दबाएं उतना बढ़ा लें। बाकी 2 पॉइंट ही दबता है, या हाफ इंच बढ़ा लें, आपको हाफ इंच में दबाना है तो। बाकी हम इसी में पहले निशान लगा देंगे। इसमें हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए। आगे 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, पीछे 1 इंच। ये देखिए, ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा तो यहाँ से लेंगे। पीछे वाले में 1 इंच एक्स्ट्रा लगता है और आगे वाले में 2। ये भी हम बताएंगे कहाँ लगता है। अभी पहले निशान लगा लें, फिर आपको बता रहे हैं। पहले यही निशान आप लगा लीजिए सेम, फिर आगे में क्या कम ज़्यादा रहता है वो भी बताएंगे। अब आगे का गला जितना हो उतने पे निशान लगा दीजिए। तो मेरा आगे का गला है 6.3 पॉइंट। तो इंची टेप को इस तरह तिरछा रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे जितना होगा। अब ये कपड़े को हटा देंगे। यहाँ पर एक गोलाई का निशान दे देंगे और यहाँ पर चाहे आप इंची टेप रख के कर लीजिए। ये आधा इंच और गहराई हम अभी निकालेंगे, जिससे यहाँ पर झोल ना आए। आगे का पार्ट आधा इंच इसी को रख के और गहराई दे दीजिए, तो झोल नहीं आएगा। अब ये देखिए हो गया है ना। अब इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो वो हम बताएंगे कहाँ जाएगा। आपको दिखाने के लिए हम बेल का निशान अभी लगाए दे रहे हैं। ये बेल का निशान हम 12 इंच पे लगाएंगे ऊपर से, और इस तरह झुकाव देते हुए ये यहाँ पर। तो एक आधा आधा इधर आधा इधर, 1 इंच यहाँ दब जाएगा, आधा इधर आधा इधर। आगे वाले में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, पीछे वाले में 1।
ये हमारा कट गया। अब देखेंगे, अगर आस्तीन आ जाएगी तो आस्तीन काट लेंगे, अगर जॉइंट पड़ेगा तो फिर हम अस्तर को जोड़ के फिर आस्तीन काटेंगे। आस्तीन लंबाई हमारी 4.2 पॉइंट है, तो हम 5.2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि इसमें भी 1 इंच दब जाएगा, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे। तो ये 4 इंच की आस्तीन बननी है, तो हम 2 पर डाउन करेंगे। मोहरी है 5.3 पॉइंट, तो ये मोहरी का निशान लगा के यहाँ से हम इसे तिरछा करके ले लेंगे। आपको शोल्डर नापने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी कि किसमें कितना लेना है। अगर आप इस तरह से तिरछा कर देंगे तो बिल्कुल फिट आएगी। एक नाप यहाँ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3.5 इंच पर ही निशान लगता है। हर छोटी आस्तीन हो या बड़ी आस्तीन हो, यहाँ पर 3.5 पर ही निशान लगता है। और इसे हम गोलाई से दे देंगे। तो हमारी आस्तीन आ गई। ये 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। अगर नहीं आती तो हम बाद में आस्तीन करते हैं, जिसकी नहीं आती, पर इसमें आ जा रही है तो हम अभी कर देंगे। ये हमारी आस्तीन भी कट के तैयार हो गई। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लेंगे।